वो क्या बोलते हैं, गुड़हल फ्लावर को आपने पढ़ा था, ठीक है। जिसका माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, प्लीज सब लोग अपना माइक ऑफ करिए, वरना मैं इधर से ऑफ कर दूंगा। पता नहीं, मेरे को आता भी नहीं है, लेकिन ट्राई मारते हैं, ठीक है। चलिए, म्यूट तो कुछ करने आ गया, मतलब थोड़ा बहुत हमको चलाने आता है। चलिए, ठीक है। तो बहरहाल आगे चलते हैं। देखिए, कंडीशन नंबर 1, आपने गुड़हल का जो फ्लावर पढ़ा था, ठीक है, उसमें आपका एंड्रोशियम था, गाइनोशियम था, ठीक है। तो आज हम लोग डायग्राम पढ़ेंगे। कंप्लीट फ्लावर आप लोगों ने पढ़ लिया था, ये कंप्लीट फ्लावर किसे कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे कहेंगे, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़ लिए थे, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम, स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर हम पढ़ने जाएंगे, ठीक है। देखिए बेटा, हर बार इसका स्ट्रक्चर जो है किसी न किसी फॉर्म में पूछा जाता है, मतलब किसी न किसी रूप में ये पूछा जाता है, ठीक है। देखते रहिए। अब याद आ रहा होगा, एंड्रोशियम को देखे होंगे आप लोग, तो यहाँ पे इस ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे था, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ ऐसे लगा हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ एंड्रोशियम, यही है क्या, एंड्रोशियम ये। अब इसी को मैं कट करके यहाँ देखूंगा, इलेबोरेट करके, यानी बड़ा करके हम देखेंगे। अब जब इलेबोरेट करके देखेंगे बेटा, देखो ध्यान से सब लोग, ठीक है। तो होता क्या है, इसका डायग्राम अगर हम बनाना चाहें तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह होता है, ठीक है। इस तरह ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये दिमाग में रहे। इसके अंदर यहाँ पे खूब ज्यादा डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, यही डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहीं पे आप लोग देखते रहिए ध्यान से, देखिए देखो, ये पूरा का पूरा एक एंड्रोशियम है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी स्टेमन है, ये पूरा का पूरा स्टेमन है। स्टेमन जो होता है वो दो भाग में डिवाइड होता है। ये जो फिलामेंटस पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है। और ये जो दो है, ये किनारे किनारे, इसको बोलते हैं एंथर, या कई बुक में आपको लिखा होगा एंथर लोब। दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दो भागों में डिवाइड होता है, फिलामेंट एंड एंथर। ये जो बीच वाला है इसको बोलते हैं कनेक्टिव, कनेक्टिव, ठीक है। एंथर के अंदर, एंथर के दो लोब होते हैं, यानी दो एंथर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो होते हैं उसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। ये दिमाग में रहे। कल अपर्णा ने क्वेश्चन एक पूछा था, ठीक है, कि सर ये पॉलन क्या होता है। तो पॉलन यहाँ से आपको पता चल जाता है कि ये पॉलन ग्रेन है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एंथर लोब के अंदर रहते हैं। ये मिलियंस ऑफ पॉलन ग्रेन होते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पॉलन ग्रेन होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि कुछ कम भी हो सकते हैं, कुछ अधिक भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द साइज। हाँ हाँ, अमन ने पूछा था, ठीक है, गुड। तो ये सारे पॉइंट्स थे। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये पॉलन ग्रेन है। अब होता क्या है कि ये न्यूट्रिशन क्या करता है, फिलामेंट से न्यूट्रिशन जाता है। तो जैसे ही न्यूट्रिशन जाता है इधर से जैसे ही न्यूट्रिशन जाएगा, ठीक है, ये जाता है कनेक्टिव पे, कनेक्टिव के पास जाएगा। तो कनेक्टिव उसको, न्यूट्रिशन को सक करेगा और स्वेल करेगा। जैसे ही ये स्वेल करेगा, ये एंथर लोब फट जाता है और पॉलन ग्रेन बाहर निकल जाते हैं। खैर वो मैकेनिज्म आप लोगों के कोर्स में नहीं है। एंथर, ठीक है, तो ये एंथर लोब फट जाता है, पॉलन ग्रेन बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब हमको अपॉलन ग्रेन पढ़ना है, यानी एक पॉलन ग्रेन, एक पॉलन ग्रेन का हमको डायग्राम पढ़ना है। अब डायग्राम देख लीजिए एक पॉलन ग्रेन का। अगर इसके डायग्राम को देखें, अगर एक पॉलन ग्रेन को हम देखें तो वो कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है।
कोई जरूरी नहीं है कि जहाँ जितना हम बना रहे हैं उतना ही बनाइए, ठीक है। जितना हम गोला बना रहे हैं उतना ही गोला बनाइए, ठीक है, उतना ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा होता है, इसके अंदर दो, केवल दो लट्टू के जैसे यानी टैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं, लेकिन कॉमनली ये बोला जाता है कि लट्टू के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बोलते हैं मेल गैमेट, इसको बोलते हैं मेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, दो मेल गैमेट होते हैं, ठीक है। ये एक पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन जो होता है, जो अंदर वाली जो लेयर है, जो अंदर वाली जो ये लेयर है, उसको बोलते हैं इंटाइन, इंटाइन, जो कि स्मूथ होती है, स्मूथ होती है, इंटाइन बोलते हैं अंदर वाली को। बाहर वाली जो होती है वो रफ होती है, इसको बोलते हैं एक्साइन, जो कि रफ होती है, एक्साइन, EXINE। एक्साइन में जगह जगह छेद होते हैं, इस छेद को बोलते हैं जर्म पोर, जर्म पोर, ये याद करना जरूरी है, जर्म पोर, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हुआ, से यस और नो, तब आगे चलें। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए? चलो गुड, वंस मोर, ठीक है, वंस मोर, एक बार और बता दीजिए प्लीज, ठीक है। एक बार और देखिए, सब लोग एक बार और देखिए। देखो बेटा ध्यान से, इस डायग्राम को अब एक बार और देखो। देखो होता क्या है, ये फिलामेंट है, देखो पूरा का पूरा एंड्रोशियम जो है, पहले आप लोग देख लीजिए तब लिखिए भी, क्योंकि लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ पे ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको हम लोग देख रहे हैं, ये ऐसा दिखता है बड़ा करने पे, ठीक है। पूरा का पूरा एंड्रोशियम दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक बड़ा फिलामेंटस होता है, इसको फिलामेंट बोलते हैं, और दो यहाँ से ऐसे बड़े बड़े लोब होते हैं, इसको बोलते हैं एंथर लोब या एंथर कहते हैं, ठीक है। एंथर लोब के अंदर खूब ढेर सारे मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। हमको एक पॉलन ग्रेन के बारे में देखना है, हम एक पॉलन ग्रेन को देखेंगे डायग्राम उसका। तो डायग्राम उसका कुछ ऐसा दिखेगा, एक पॉलन ग्रेन को अगर हम इस तरह देखें इसका डायग्राम, तो डायग्राम इसको देखें तो पॉलन ग्रेन दो लेयर में होता है। बाहर वाली जो लेयर होती है वो खुरदुरी होती है, इसको बोलते हैं एक्साइन, EXINE, जो कि रफ होती है। एक्साइन में जगह जगह छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसको बोलते हैं जर्म पोर्स, GERM, जर्म, PORES, पोर्स, जर्म पोर्स। जो अंदर वाली जो लेयर होती है वो सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है, इसको बोलते हैं एंटाइन, ठीक है। इसके अंदर दो मेल गैमिट होते हैं, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, मेल गैमिट, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर जो मेल गैमिट होते हैं उसको बोलते हैं स्पर्म, जबकि यहाँ पे नॉर्मली इसको बोल देते हैं मेल गैमिट, ठीक है। सबको यहाँ तक क्लियर हुआ, से यस और नो? चलो ठीक है, तो यहाँ तक के पॉइंट्स को अब आप लोग यहाँ पे देखिए ध्यान से। अब देखो बेटा ध्यान से, अगर जैसे मान लो थोड़ी देर बाद, ठीक है, देखो अब यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, प्रोसीड करते हैं। अब आते हैं हम लोग, जो मेन पार्ट है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखो बेटा, यहाँ तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुआ, एंड्रोशियम। आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोशियम, स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोशियम, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखें, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये वाला स्ट्रक्चर याद आ रहा होगा, ये वाला, यही वाला है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखोगे इसके, ये स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इतने पोर्शन को बोलते हैं स्टाइल, और लास्ट वाले को बोलते हैं ओवरी, ठीक है, समझ में आ गया। इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ओव्यूल, ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल के ऊपर मैंने बॉक्स किया है, बॉक्स इसलिए किया है क्योंकि यही आपको पढ़ना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओव्यूल ही क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, यानी ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए आ सकता है, या ओव्यूल के अंदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं,
ठीक है, अब आते हैं एक ओव्यूल। जिस तरह एक यहाँ पे एक आपने पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखा, उसी तरह हम यहाँ पे एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे। अब बेटा ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखिए सब लोग शांत ध्यान से, जैसा जैसा स्टेप बनाएंगे वैसा वैसा आप बनाइएगा, ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगी। ध्यान से देखिएगा, अगर ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर देखिएगा बेटा, एक अंडा, ठीक है, एक अंडा बनाएंगे, उसके ऊपर एक और अंडा बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होती है। देखो ये मेल गैमेट है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। इसलिए उस तरफ मेल गैमेट है तो फीमेल गैमेट भी होगी, तो फीमेल गैमेट भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, दो दो लेयर। अब इसको ऐसे ऐसे लाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे लाएंगे और ऐसे बनाएंगे। आई थिंक सबका बन गया होगा, बन गया सबका। ये ओव्यूल बनाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप बना नहीं पाएंगे, मेरे साथ बनाएंगे तभी बन पाएगा वो, ठीक है, बन गया होगा, ठीक है। अब हम कुछ इसमें थोड़ा बहुत करने वाले हैं, देखिए क्या करने वाले हैं वो देखिए ध्यान से, देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे हम लोग 3 सेल बनाएंगे, 1 2 और 3, 3 सेल यहाँ बने, ठीक है। फिर यहाँ पे एक सेल, यहाँ पे एक सेल। ध्यान से देखिएगा, हम ज्यादा आज मजाक इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही सीरियस पॉइंट है, ठीक है। देखिए, और फिर यहाँ पे एक ऐसे बनेगा, 1 2 3 सेल, ठीक है। ये इस तरह बनाएंगे आप लोग, ये डायग्राम है ओव्यूल का, एक ओव्यूल का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, यही जो बनता है, ठीक है, ठीक है। और ध्यान से देखिए, फिर बीच में, ठीक है, ये एक ओव्यूल का डायग्राम बन के तैयार हो गया, बना लिए। तब हम लेवलिंग करेंगे, बना लिए हैं आप लोग, तभी हम लेवलिंग करेंगे, नहीं तो नहीं करते। चलिए ठीक है, चलिए देखिए, अब इसकी लेबलिंग याद करने का तरीका देखिए बेटा। देखो यहाँ पे ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला इसको बोलते हैं फ्यूनिकिल, फ्यूनिकिल, FUNICLE, फ्यूनिकिल। इतनी बात है। ये पोर्शन, ये पोर दिख रहा है, ये छेद दिख रहा है, इसको बोलते हैं माइक्रो पाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, ये दिमाग में बैठा दिए। इसके ठीक अपोजिट जो ये पोर्शन है, इसको बोलते हैं चैलेजल एंड, चैलेजल एंड, CHALAZAL, चैलेजल एंड, END, ठीक है। देखो ये लेयर और ये लेयर, ये दोनों लेयर को बोलते हैं, लेयर ही है बेसिकली, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, इस सेल की प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। इसको बोलते हैं इंट्यूगीमेंट, इंट्यूगीमेंट, इंट्यूगमेंट मतलब लेयर, लेयर क्यों है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए, बाहर की 2 लेयर, ठीक है। जो अंदर वाली ये है, इसको बोलते हैं न्यूसीलस, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस नहीं बोलिएगा, न्यूसीलस। हाँ, ये कैसा कैसा नाम है बेटा, थोड़ा सा अजीब नाम है लेकिन सुंदर है नाम है, अजीब नाम तो है लेकिन बहुत सुंदर सुंदर है, ठीक है। अपने डॉगी वोगी को रखने के लिए ये नाम अच्छा रहेगा, डॉगी हुआ, बिल्ली हुआ, इस सब के नाम अच्छा रहेगा,
ठीक है, न्यूक्लियस। देखिए सब लोग क्या करेंगे ना, देखो बेटा ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम है, आप लोग करते क्या है, ठीक है, सब लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम लोग इसमें सब लोग क्या करेंगे कि एक चार्ट पेपर पे, ठीक है, या फिर एक पेज को चिपका चिपका करके, पेज को चिपका चिपका करके, ठीक है, आप ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं इसको लगाएंगे, ठीक है, ये बहुत ही बेस्ट है, चार्ट पेपर मिल जाए तो द बेस्ट है। आप लोग ये पूरा, अभी बहुत सारे डायग्राम आएंगे, ठीक है, बहुत सारे डायग्राम आएंगे अभी, यहाँ से लेकर पूरा डायग्राम, एक फ्लावर एंड्रोशिया, और एक कंप्लीट फ्लावर, उस फ्लावर को लीजिए और ये सारा डायग्राम यहाँ तक है। अभी अंदर आते हैं, अंदर देखिए क्या क्या है, ठीक है। हाँ, एवरीथिंग इज क्लियर, ऑडियो विजुअल इज क्लियर, ऑडियो विजुअल इज क्लियर, प्लीज रिमाइंड, चलो ठीक है, देखो बेटा ध्यान से, अब देखो बेटा ध्यान से, यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखो बेटा, ये एक, दो और तीन, ये जो तीन सेल हैं, इसको नाम याद कर लो, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। इसका वर्क अभी धीरे धीरे आप लोग को पता चलेगा, धीरे 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 धीरे। एंटीपोडल सेल, ठीक है, एंटीपोडल सेल, ये जो दो सेल दिख रही हैं जो किनारे किनारे हैं, एक और ये दो, इसको बोलते हैं सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड, SYNERGID, सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल, ठीक है, सिनर्जिड सेल। जो ये बीच में सेल है इसको बोलते हैं एग सेल या फीमेल गैमेट, एग सेल या फीमेल गैमेट, एग सेल या फीमेल गैमेट, इसको बोलते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियाई, सबका बन गया, से यस और नो। तो हम कुछ और बताने वाले हैं। हम्म, चलिए ठीक है, तो यहां तक का पॉइंट्स क्लियर हो गया। अब बेटा देखो ध्यान से, यहाँ सबको क्लियर हो गया, ये डायग्राम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, से यस और नो, से यस और नो, जल्दी 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 जल्दी। सर क्या लिखे थे सर आप, क्या लिख रहे हैं, एक बार और लिखो बेटा, क्या लिखे थे सर आप जो लिख रहे हैं, ड्रॉ, क्या ड्रॉ मतलब नहीं दिख रहा है, एक बार और लिखिए, क्या लिखे थे। हाँ, ड्रॉ करने को क्या बोले बेटा, देखो अभी बहुत सारे डायग्राम आएंगे, बहुत सारे, अभी डायग्राम बहुत सारे आएंगे, ठीक है। आप लोग क्या करिएगा, एक चार्ट पेपर पे वो फ्लावर वाला जो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस वाला जो फ्लावर बताए थे, कंप्लीट फ्लावर का डायग्राम बनाए थे, तो वो डायग्राम, फिर ये डायग्राम, फिर ये डायग्राम एक चार्ट पेपर पे बना लेंगे ना तो अच्छा लगेगा। या एक कॉपी होती है ना, दो पेजेस को सटा के, तीन पेजेस, चार पेजेस सटा करके एक फुल चार्ट पेपर बन जाता है, उस पर भी बना सकते हैं इसको, बहुत ईजी। अब यहाँ पे आते हैं बेटा, देखो ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, तब समझ में आएगा। देखिए अब कंडीशन देखिए, बहुत इजी तरीके से देखो बेटा, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस है, तीन न्यूक्लियस है। हम एक न्यूक्लियस को हम सपोज कर रहे हैं एन, हम एक न्यूक्लियस को क्या सपोज कर रहे हैं, एन, स्मॉल एन। अब यहाँ पे हम एक चीज बताने वाले हैं, बहुत ध्यान सुनो, बहुत बार आप लोग को बता चुके हैं लेकिन एक बार और देखिए, ठीक है बेटा। एक बात बताओ,
व्हाट इज डिप्लॉयड? व्हाट इज डिप्लॉयड, कोई बताएगा? व्हाट इज डिप्लॉयड? डिप्लॉयड, ये चीज हम बहुत, ये जेनेटिक्स में बहुत बार बताए हैं। व्हाट इज डिप्लॉयड? अनमोल गलत। व्हाट इज डिप्लॉयड? जल्दी बताइए। देखो बेटा एक बार और देखो, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड में आता है। देखो बेटा ध्यान से एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो अब देखो, हमारे बॉडी में जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम जो होता है वो होता है 46, 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम। इसको हम लिख सकते हैं 23 पेयर, 23 पेयर, या लिख सकते हैं 2 × 23। किसी को कोई यहाँ पे डाउट? हाँ गुड, गुड अपर्णा, गुड, ठीक है। हाँ शिवांश पांडे गुड। देखो तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 23, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ 23 को सपोज कर ले रहे हैं n, सपोज 23 = n, तो इसको हम लिख सकते हैं, सो 46 = 23 पेयर = 2n, हम लिख सकते हैं। अगर 2n वाला कंडीशन होगा तो उसको बोलते हैं डिप्लॉयड, डिप्लॉयड यानी 2n यानी 46 क्रोमोसोम। अब अगर 46 क्रोमोसोम हम आधा कर दें, हाफ कर दें, हाफ तो होता ही आपको पता ही है, सेक्स डिटर्मिनेशन में होता ही है हाफ, ठीक है। अगर हाफ हो जाए यानी 23 अलग हो जाए, एक 23 इधर आ जाए और एक 23 इधर आ जाए, तो हम इस अकेले 23 को हम लिख सकते हैं n और n, ठीक है। जब n होगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं हैप्लॉयड, ठीक है। यानी फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम is called as what? Diploid, and half of the number of chromosome is called as haploid. ये दिमाग में बैठा रखिए, ठीक है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है यानी n है, n मतलब हाफ यानी हैप्लॉयड है, n है। तो यहाँ पे 3 है, तो एंटीपोडल सेल में कितने, यहाँ पे एक n और एक n, यानी इसका है n, ठीक है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 3n, एक n, 2n, 3n, यानी 3n लिख सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिनर्जिड सेल में हम लिख सकते हैं n+n, सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं 2n, 2n लिख सकते हैं, एक सिनर्जिड दो सिनर्जिड 2n। एग सेल में लिख सकते हैं n, क्योंकि अकेला एक बेचारा है तो इकलौता n, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, एक कंफ्यूजन हो गई यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि एक ही सेल में देखो दो न्यूक्लियस है, एक ही सेल है। यहाँ पे क्या है, बाकी सब में देखो बेटा, बाकी सब में क्या है, एक सेल है तो एक न्यूक्लियस है, एक सेल है तो एक न्यूक्लियस है, एक सेल है तो एक न्यूक्लियस है। यहाँ देखो एक सेल है तो एक न्यूक्लियस है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक सेल है लेकिन दो न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे न्यूक्लियस को n+n। हम इसको सटा करके नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों न्यूक्लियस सटे नहीं है, दोनों अलग अलग है, इसलिए हम इसको लिखते हैं n+n, ठीक है। सबको समझ में आया कि नहीं आया, से यस और नो फास्ट? सबको समझ में आया कि नहीं आया, से यस और नो फास्ट? जल्दी जल्दी, थोड़ा सा जल्दी रिप्लाई करिए। जिसको नहीं समझ में आया दोबारा बताना है। हाँ वंस अगेन, गुड। एक बार और देखिए, हाँ एक बार और, सब लोग एक बार और देखिए, लिखिए नहीं, लिखिए बिल्कुल नहीं। देखो बेटा ध्यान से, सपोज कर लो, सपोज कर लो, ठीक है, एक न्यूक्लियस इज इक्वल टू n, n स्मॉल n, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक सेल है, अगर यहाँ पे करें, देखो एक सेल है उसके अंदर एक न्यूक्लियस, एक सेल है उसके अंदर एक न्यूक्लियस, एक सेल है इसके, यानी 3 न्यूक्लियस है, तो इसको हम लोग लिख दिए 3n, ठीक है। सिनर्जिड सेल है, एक सेल दो सेल 2n। ये एग सेल है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है तो n। लेकिन यहाँ पे एक लोचा हो जाता है। लोचा क्या होता है कि यहाँ पे एक सेल है, सेल तो एक है लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं, दो न्यूक्लियस है। तो इसको हम, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे में सटे नहीं है, अगर सटे होते तो हम डायरेक्ट हम इसको 2n लिख देते,
लेकिन सर्टेन नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं n प्लस n, क्योंकि एक n अलग है, एक n अलग है। नाउ इट्स क्लियर यू ऑल, से यस और नो, से यस और नो। चलो ठीक है। अब यहाँ पे जो बताने जा रहे हैं वो देखते रहिए। एक बात बताओ, अब आप लोग काउंट करो, आप लोग खुद काउंट करो। हम देखो एक सब लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। एक बार आप लोग क्या करिए, ठीक है, आप लोग क्या करिए, क्योंकि इस बेचारे का 40 मिनट्स हो गया है, प्रतीक्षा ना करते हुए हम क्लास को अग्रसित करते हैं। चलिए देखिए, देखिए बेटा ध्यान से, ये पॉइंट देखो। यहाँ पे अगर हम काउंट करने बैठे, ये क्वेश्चन एनटीएससी का है, पहले बता दिए, बहुत ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो भी हम बता देंगे, वो भी बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है। देखो अगर हम काउंट करने बैठे हैं तो न्यूक्लियस, पहले पहले न्यूक्लियस काउंट करो। न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितने न्यूक्लियस है? 8 न्यूक्लियस। अब सेल काउंट करो, सेल 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल 6 7, 7 सेल्ड। यानी जितने भी ओव्यूल होते हैं वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस के बने होते हैं, ठीक है। ये लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोग के लिए, ठीक है। अब आते हैं कुछ कुछ और पॉइंट्स पे। नाउ यू ऑल क्लियर दिस वन, से यस और नो। यहाँ तक क्लियर हुआ कि हाँ 8 न्यूक्लियस 7 सेल, 7 सेल 8 न्यूक्लियस इज क्लियर। चलिए ठीक है, इन सबको क्लियर हो रहा है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, अब हम लोग कुछ कुछ बातें पढ़ लेते हैं। चलिए देखो बेटा, इसको हम इरेज करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा पुरानी सभ्यता की ओर चलते हैं। पुरानी सभ्यता मतलब क्लास 8 की तरफ, हड़प्पा की खुदाई, पुराने चीज को दोबारा खोदना आदत में शामिल है, ठीक है। देखिए हम लोगों को रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई, रिप्रोडक्शन यही होता है ना, मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज कर दो, मिला दो। जब मिला दोगे तो कुछ ना कुछ बनेगा ही बनेगा। चलिए आते आते देखो बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इजी है। देखिए देखो, मेल पार्ट ये फ्लावर का बता रहा है, और फीमेल पार्ट, इन दोनों के बीच में हमको क्रॉस कराना है। जो प्लांट का मेल पार्ट है उसको बोलते हैं एंड्रोशियम, और जो इसका है उसको बोलते हैं गाइनोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम है और गाइनोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम के एंथर में, एंड्रोशियम का एंथर पढ़े हैं ना, एंथर लोब, एंथर। अब सब लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए। अब ये बताइए कि एंथर लोब के अंदर कुछ डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर थे, उनको क्या बोले थे, जल्दी बताइए। गुड गुड। अब देखिए बेटा ध्यान से, अब यहीं पे यही पॉइंट सुनते हैं सब लोग, ध्यान सुनते 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 सुनते। देखो एंथर के अंदर था पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन ग्रेन के अंदर दो क्या थे, पॉलन ग्रेन के अंदर दो लट्टू के जैसे क्या थे, जल्दी बताइए। दो लट्टू के जैसे बताएं अभी को, क्या थे, जल्दी 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 बताइए। दो लट्टू के जैसे थे, गुड। कौन से गैमेट बेटा? हम मेल गैमेट, दो मेल गैमेट थे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं मेल गैमेट, ठीक है। यहां तक का स्टेप क्लियर हो जाना चाहिए आप लोग को, ठीक है।
चलिए अब इधर आते हैं इस बेचारी के ऊपर। इस बेचारी पे आते हैं तो एक को देखो यहाँ पे, जैसे इसमें एंथर था तो उसमें क्या था, ओव्यूल। ओव्यूल इसमें एंथर था, ठीक है, तो ओव्यूल आ गया। चाहे ओवरी लिख दो पहले, ओवरी, ओवरी के अंदर था ओव्यूल, था कि नहीं था, ओव्यूल था कि नहीं था, आप लोग देखे होंगे, ये ओव्यूल का एक डायग्राम बना है। इस ओव्यूल में देखो फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, इसी को बोलते हैं एग सेल। एग सेल, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से, गैमेट बनाने की दोनों जगह देखो गैमेट बन रहा है, मेल गैमेट बन रहा है और इधर फीमेल गैमेट बन रहा है, ठीक है। गैमेट बनने की प्रोसेस को बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस, ये दिमाग दिमाग बैठा देना, गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। अब दोनों को फ्यूज करना है, इसको और इसको फ्यूज करेंगे। अब ये कॉमन हम बता रहे हैं, कॉमन जो सारे प्लांट्स में होता है, ठीक है, वो हम बता रहे हैं, बहुत दोनों को फ्यूज करेंगे, यानी मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे तो बनेगा जाइगोट। फ्यूज करने की प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, यानी फ्यूजन ऑफ मेल विथ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज व्हाट, फर्टिलाइजेशन, सिंपल है। फ्यूजन ऑफ मेल विथ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज व्हाट, फर्टिलाइजेशन। क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट डेवलप करेगा तो बनाएगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब बनना, क्या बनना, एम्ब्रियो बनना, तो एम्ब्रियो बनने की एम्ब्रियोजेनेसिस, गैमेट बनने की गैमेटोजेनेसिस। एम्ब्रियो बना, ठीक है, जो आगे चल के बनाएगा फ्लावर या फ्रूट या सीड, कुछ भी बना दे, सीड फ्लावर फ्रूट, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारे कुछ के प्रोसेस है, ये कॉमन स्टेप है, ठीक है। यहां तक का स्टेप क्लियर हुआ, से यस और नो। क्लियर बेटा, देखो लिख लिए, क्योंकि हम इधर ही का इरेज करेंगे, उधर कोई इरेज नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हमको जरूरत है उधर। चलो हाँ, वंस मोर एक बार और देख लीजिए, एक बार और इसको देख लीजिए, देखो बड़े ध्यान से। आपने एंड्रोशियम पढ़ा, मेल पार्ट पढ़ा अभी उसका थोड़ी देर पहले, उसके अंदर एंथर था, एंथर लोब था, एंथर लोब के अंदर पॉलन ग्रेन था, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट था। यहाँ तक स्टेप क्लियर हो गया। फीमेल पार्ट पढ़ा, गाइनोशियम, ठीक है, उसके अंदर ओवरी था, नीचे फूला हुआ पार्ट था, उसको ओवरी बोले थे। ओवरी के अंदर ये वाला ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट है, या उसी को एग सेल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये था, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली बहुत सी सिंपल सिंपल चीजें हो रही है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैमेट बन रहा है, देखो ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट, तो गैमेट बनने की प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। यानी गैमेट क्या बन, जेनेसिस मतलब होता है बनना, क्या बनना, गैमेट बनना, तो गैमेटोजेनेसिस। समझ में आ गया होगा इतनी बात। अब दोनों को फ्यूजन करेंगे, यानी मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे, तो प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये तो आप लोगों को क्लास 8 से पता है कि फ्यूजन ऑफ मेल विथ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो डेवलपमेंट होगा जाइगोट का। जब जाइगोट बनेगा तो वो डेवलप होगा तो बनाएगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ये एम्ब्रियो डेवलप करके कुछ भी बना सकता है, वो सीड बना सकता है, फ्रूट बना सकता है, फ्लावर बना सकता है, एज इज देयर बेस। हाँ, एनीवन, किसी का माइक ऑन है बेटा, लगता है हमको फिर से ऑफ करना पड़ेगा, देखिए किसका है। कोशिश तो किए ऑफ करने के लिए। चलो, तो यहाँ तक ये सब नोट हो गया होगा। अब इसी को हम इरेज करने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग।
ठीक है, उधर का इसलिए नहीं इरेज करेंगे कि मेरे को खूबसूरत लग रहा है वो, ठीक है, थोड़ा सा उधर का अच्छा लग रहा है देखने में, इसलिए हमको बहुत बहुत दिनों बाद वो डायग्राम बना तो हमको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसलिए हम डिलीट नहीं करेंगे, लेकिन उसका काम भी है आगे। चलो आगे देखते हैं, देखो बड़े ध्यान से। कंडीशन नंबर 2, यहाँ पे एक कंडीशन समझ में आ गया, दूसरी कंडीशन भी समझ में आ गया। अब आप लोग बताइए, ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा, एक सिंपल सीधी बात, जैसे आप लोगों ने ये अभी थोड़ी देर पहले नहीं मतलब कल आप लोगों ने ये फ्लावर बनाया था, इस तरह बनाया था, ठीक है, यहाँ पे आपने इस तरह बनाया था एंड्रोशिया, ठीक है। अब सब लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, हम क्वेश्चन पूछने वाले, कमेंट बॉक्स में जाइए, तुरंत 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 जाइए, ये बताओ क्या है, ये बताओ क्या है, जल्दी 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 बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। गुड, ये है एंथर। एंथर के अंदर क्या है, एंथर के अंदर क्या है, एंथर के अंदर क्या है, जल्दी जल्दी जल्दी, एंथर के अंदर क्या है, पॉलन। गुड, एंथर के अंदर क्या है, पॉलन। पॉलन के अंदर क्या है, पॉलन के अंदर क्या है, पॉलन के अंदर क्या है, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, मेल गैमेट। गुड, यानी मेल गैमेट। चलिए अब बताओ, यहां पे इस तरह स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये क्या है, ये ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, जल्दी 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 जल्दी, ओवरी। गुड, ओवरी। ये क्या है, ये क्या है, जल्दी 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 बताइए। नहीं नहीं, ये अंदर ओवरी के अंदर क्या है, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल। गुड, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ये क्या है, एक छोटा सा सेल है बीच में, क्या है, क्या है, क्या है, जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ पे ये बीच वाला क्या है, एक्सेल। गुड, एक्सेल। एक्सेल यानी फीमेल गैमेट, एक्सेल यानी फीमेल गैमेट। यहाँ तो क्लियर हो गया होगा। चलो अब आगे देखते हैं। एक बार बताओ, ये पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन, ये क्या है, जल्दी बताओ, ये क्या है, जल्दी बताओ, ये क्या है, ये क्या है, ये ऊपर वाला। गुड, स्टिग्मा, ये है बेचारा स्टिग्मा। अब इस पॉलन ग्रेन को भाई, मेल गैमिट को, ठीक है, मेल गैमिट को, इस मेल गैमिट को यहाँ तक जाना पड़ेगा ना, तभी ना फ्यूजन होगा, ठीक है। इस मेल गैमिट को जो इसके अंदर जो मेल गैमिट है, यहाँ पॉलन ग्रेन है, इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमिट है, उस मेल गैमिट को यहाँ प्लेन फीमेल गैमिट के पास जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, यानी ये फर्टिलाइजेशन यही होगा। तो एक ही रास्ता है कि ये पहले, यानी जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन जो है, इसके अंदर का जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन पहले स्टिग्मा पे जाए, स्टिग्मा से होते हुए, स्टिग्मा से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, इस रास्ते से इंटर करे, तब जाके यहाँ फ्यूज करे। यही एक तरीका है। सबको समझ में आया कि नहीं आया, से यस और नो, से यस और नो, जल्दी 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 रिप्लाई करिए सब लोग, जिसको नहीं समझ में आया वो स्पेशली रिप्लाई करे। चलो ठीक है, गुड। चलो अब यहीं पे आपकी क्वेश्चन ये है, देखो बेटा, यानी इस पॉलन ग्रेन को पहले स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना पड़ेगा, इस पॉलन ग्रेन को पहले स्टिग्मा पे जाना पड़ेगा, ठीक है, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा called pollination। याद आया कुछ,
बोले थे ना पुरानी यादें ताजा होंगी। ये क्लास 7th या 8th का 7th में आता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, फ्रॉम एंथर, एंथर से स्टिग्मा पे गया, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। हैव यू ऑल क्लियर और नॉट? से यस और नो, देन वी विल प्रोसीड। चलो ठीक है। हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चलो ठीक है। हाँ, माहो छापता है तुम लोग को, हमको पता नहीं है। अरे अनमोल मौर्य, कोई बात नहीं बेटा, होता रहता है। ठीक है, देखो अब एक बात बताओ, सब लोग बात यहाँ पे ध्यान सुनो। मान लो कि एक यहाँ पे गुड़हल का है, इसमें यहाँ पे एक फ्लावर लगा है। ये गुड़हल का एक पेड़ है, प्लांट है, उसमें ये एक फ्लावर लगा है, दो फ्लावर लगा है, एक पौधा ये। दूसरा पौधा हम एक और पौधा इसमें लगा दिए जमीन में, तो उसमें भी क्या निकल गया? फ्लावर निकल गया। ठीक है, चलिए एक बात बताओ कि कौन जरूरी है कि ये भी गुड़हल का फ्लावर है, ये भी गुड़हल का फ्लावर है, ये भी गुड़हल, ये भी गुड़हल, सेम गुड़हल, ठीक है, तो कोई जरूरी है कि इसी का पॉलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पे आए? कोई जरूरी तो है नहीं। नो, गुड भाई। इसका इसका पॉलन ग्रेन उड़ करके इसके स्टिग्मा पे भी तो आ सकता है, तब भी तो पॉलिनेशन होगा। ठीक है, या इसका पॉलन ग्रेन उड़ करके इसके स्टिग्मा पे जा सकता है, तब भी तो पॉलिनेशन होगा। हाँ, गुड, समझ में आ गया, इतनी बात है। अब अगर सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन, देखो बेटा, सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचता है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, तो सेल्फ पॉलिनेशन का डेफिनेशन हो जाएगा व्हेन सेम फ्लावर्स pollen grain will be reaches to the same flowers stigma। ठीक है, सेम फ्लावर्स pollen grain reaches to the same flowers stigma called as what? Self pollination। लेकिन लेकिन देखो, once pollen grain will be transferred to the same plant's flower stigma, pollen grain of one flower will be transferred to the different flower of the same plant, or transferred to the different plant of the same flower, is called as what? Cross pollination। एक बार और देखिए, एक बार और देखिए, transfer of pollen grain to the same flower stigma is called as self pollination। transfer of pollen grain to the same flower transfer of pollen grain to the same plant's flower, or different plants but same flowers stigma, is called as what? Cross pollination। have you all written have you all written the definition or not? जल्दी बताइए, रिप्लाई। हाँ, डेफिनेशन नहीं लिखे, सेल्फ पॉलिनेशन का देखिए बेटा, पॉलिनेशन का डेफिनेशन लिख चुके होंगे, पॉलिनेशन का डेफिनेशन लिख लिखे होंगे कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज व्हाट? पॉलिनेशन। ठीक है,
Pollination are of two types, self pollination and cross pollination. सेल्फ पॉलिनेशन में देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ pollen grain to the same flowers stigma. Transfer of pollen grain to the same flowers stigma is called as what? Self pollination. क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ pollen grain from different flower of the same plant, different flower of the same plant or different plant of the same flower is called as what? Cross pollination. Have you all clear? Have you all clear? अब बेटा देखो ध्यान से, पॉलिनेशन, ठीक है। अच्छा एक बात बता, आप सबसे मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, बहुत ध्यान सुनो, इसी में आप लोग का कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, बहुत ध्यान सुनो। क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, देखो ध्यान से। मान लो कि अगर एक प्लांट है जिसमें जैसे गुड़हल है, ठीक है। मान लो कि एक गुड़हल है, ठीक है। एक गुड़हल है, दो गुड़हल है, एक इधर भी गुड़हल है, एक इधर भी, ठीक है। मैंने क्या किया कि इस वाले गुड़हल के फ्लावर का मेल पार्ट मैंने कट कर दिया। इस प्लांट में मान लो एक गुड़हल लगा हुआ है, इस प्लांट में भी एक गुड़हल का फूल लगा हुआ है। मैंने इस वाले प्लांट का जो फ्लावर है उसका मेल पार्ट मैंने कट करके फेंक दिया। तो क्या इसमें फर्टिलाइजेशन होगा? से यस और नो? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्या नो सर? क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा पहले बताइए, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? से यस और नो? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? से यस और नो? एक बार और देखो, एक बार और क्वेश्चन सुनो, बहुत ध्यान सुनिएगा तब समझ आएगा। बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिए। मैंने बोला कि जैसे मान लो कि एक ये गुड़हल का फ्लावर है और ये गुड़हल का फ्लावर है, दोनों अलग अलग पेड़ पे अलग अलग गुड़हल का फ्लावर निकला हुआ है। मैंने इस वाले गुड़हल के फ्लावर में मैंने क्या किया, इसका जितना भी मेल पार्ट था यानी एंड्रोशियम जितना भी था, मैंने उसको कट कर दिया, निकाल दिया। तो क्या इस फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होगा? से यस और नो? अपर्णा कैसे नहीं होगा? बेटा देखो, इस फ्लावर में होगा भाई। सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है भाई। एक बात बताओ, ये जो गुड़हल का था, ये गुड़हल है ना, इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं हो सकता ना, लेकिन इसका क्रॉस पॉलिनेशन तो हो सकता है ना। यहाँ से जो एंथर है वो उड़ के आ सकता है ना, इस पे क्रॉस पॉलिनेशन कर सकता है, ठीक है। अब क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बेटा, देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन आया है, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन ये आया है, ठीक है। क्वेश्चन यही क्वेश्चन है जो मैंने क्वेश्चन बोला, वही क्वेश्चन है कि बस ये पूछा है कि क्या ये वाला प्लांट सीड बनाएगा? तो आप लिखेंगे हाँ सीड बनाएगा, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन से इसमें सीड बनेगा, ठीक है। नाउ यू ऑल आर क्लियर? से यस और नो? से यस और नो, प्लीज रिप्लाई। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा। चलिए अब जाते जाते हम आपको एक छोटी छोटी बातें बताते हैं, बहुत ध्यान सुनिए। एक जाते जाते एक चीज और समझते जाइए, ठीक है। इधर का हम इरेज करने वाले हैं, ठीक है, हम इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए या फिर जाते जाते क्या इसको पढ़ लीजिए, पूरा ही पढ़ लीजिए। आप जब हैं तो आप लोग, इसके बाद कोई क्लास है? इसके बाद आपकी क्लास है? कौन सी है? कौन सी है? अच्छा केमिकल की हिस्ट्री, ठीक है। तो आप लोग जाइए, थर्सडे को आप लोग की हाँ लिसन यू ऑल वेरी केयरफुली, ठीक है, कि थर्सडे को आप लोग का रिकवरी क्लास होगा, ठीक है। मैं एक बार और बता दे रहा हूँ आप लोग को, थर्सडे को रिकवरी क्लास होगा। चैप्टर नंबर 1 के 4 टॉपिक हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन,
ठीक है। आप लोग इन चारों टॉपिक में से बताएंगे कि हम क्या पढ़ाएंगे थर्सडे को। ठीक है, हर थर्सडे को आप लोग की रिकवरी क्लास चलेगी, तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी जैसे भी हैं, ठीक है, चाहे वो सेड प्लस का हिस्सा है या नहीं है या वॉटेवर, ठीक है, तो उनको बोलिए ज्वाइन करें और फ्री फंड में पढ़ें। ठीक है, यहाँ तक मेरे मेरे तरफ से छूट है। मैं डायरेक्ट हो सकता है कि डायरेक्ट मैं लूँ, डायरेक्ट इन द सेंस कि सेट प्लस पे ना जा करके, जैसे आज मैंने आईडी और पासवर्ड्स भेजा है उस तो डायरेक्ट मैं ले सकता हूँ। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो मैंने आज होमवर्क दिया है, जो मैंने आप होमवर्क दिया है, ये होमवर्क हो जाना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज का, मेरे को बहुत मज़ा आया। अब पता नहीं आप लोग को आया कि नहीं आया, मज़ा आना चाहिए होगा, मज़ा आया भी होगा। ठीक है।